मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि क्लासिक के साथ गलत हो रहा है। देखो भाई, मैं गॉड नहीं हूं, तो मुझे हर साइड की स्टोरी नहीं पता। मेरे आंखों के सामने जो चल रहा है उसको लेके मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि जहां तक अपने को लास्ट टाइम याद है, क्लासिक लीगल केस करने वाला था गरीना पे, एंड उसका पता नहीं क्या हुआ लीगल केस का। तो क्लासिक ने 11 दिन पहले फिर से उस पर बात किया, एंड 7 दिन पहले एक और बार बात किया। तो चलो अपन दोनों वीडियो के बारे में बात करते हैं, एंड मुझे कुछ पॉइंट्स आप लोगों के साथ शेयर भी करने हैं। हेलो भाइयों, ये वीडियो मैं बनाने नहीं वाला था, बट रिसेंट सीन देखने के बाद ये वीडियो मुझे बनानी पड़ रही है। आप लोगों को पता ही होगा, अभी रिसेंटली राइस स्टार, जो कि फ्री फायर का ओल्ड लेजेंड माना जाता है, जिसको लाखों लोग अपनी इंस्पिरेशन मानते हैं और उसके यूट्यूब पे 10 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, उसकी आईडी 2 दिन पहले बैन हो गई। और बैन होने का रीजन जो बताया गया था वो था BlueStack 4 का एमुलेटर ग्लिच, जिसमें उसने लॉग इन लॉग आउट कुछ किया और उसकी आईडी परमानेंटली बैन हो गई। तो गाइस ये वर्ड ध्यान रखना, परमानेंट। चलो हो गई बैन, कोई नहीं, पीसी वालों को तो यही कहानी है, विदाउट एनी। अच्छा, एक और चीज मैं आपको दिखा देता हूँ अगर आपको डाउट होगा तो ज्ञान भाई ने उस टाइम वीडियो डाला था जिस दिन राइस्टर की आईडी बैन हुई थी। अब उसमें एक मैंने फिशी चीज नोटिस की, यहाँ देखना। तो यहाँ पे देखो, ज्ञान भाई ने राइस्टर की यूआईडी को सर्च किया है, एंड यहाँ पे देखना, वी हैव कंफर्म्ड दैट दिस अकाउंट हैज यूज्ड हैक। अब यहाँ पे थोड़ा देख लो भाई, क्योंकि उनकी आईडी तो अनबैन हो गई है। यहाँ पे आगे और लिखा है एंड हैज बीन बैंड इन दिस वीक, यानी मे बी राइस्टर की आईडी है ना। हाँ, राइस्टर की आईडी है। तो भाई अगर बंदे ने हैक यूज नहीं किया था तो आपने कैसे अपने साइट पे बोल दिया कि बंदे ने हैक यूज किया है? और क्लासिक के साथ भी शायद यही सीन है। अब उसने हैक यूज किया नहीं किया वो तो उसी को पता, बट जस्ट इमेजिन अगर राइस्टर ने हैक यूज नहीं किया है और जो आपका आईडी चेकर साइट है वो ऑफिशियल है या फिर नहीं, वो भी साला मेरे को डाउट होने लगा है। तो वहां पे लिखा आ गया कि भाई इस बंदे ने हैक यूज किया है तो उसकी आईडी को बैन कर दिया। मतलब कोई भी रीजन से आईडी बैन हो, हैक यूज किया है, यही रीजन आ जाता है। एंड मैंने पिछले वाले वीडियो में इसी बारे में डिस्कशन किया था। ये चीज मेरे को समझाना इसलिए जरूरी था क्योंकि शायद आगे आपको फिर और चीजें समझ में ना आए। आगे देखते हैं। रीजन आईडी बैन होना, शॉकिंग आईडी बैन होना नहीं था मेरे लिए। शॉकिंग मेरे लिए ये था कि 24 आवर्स के अंदर भाई की आईडी वापस भी आ गई। मेरी आईडी को बैन हुए ऑलमोस्ट 6 मंथ्स हो चुके हैं। रीजन मेरा भी पता नहीं क्या हुआ, क्यों हुई आईडी बैन। भाई मैं तो पार्टनर प्रोग्राम में भी था, एटलीस्ट इतना ही क्या होता कि मेरी आईडी रीचेक हो जाए, बता दो मुझे क्लियरली कि तूने भाई ये यूज किया है इसलिए तेरी आईडी बैन हुई है। बट मुझे दोनों मॉड्स की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। जैसे इन्होंने ही मेरी आईडी जानबूझ के बैन किया, ना मैसेज देख रहे थे मेरे, ना कॉल उठा रहे थे। बट आज जब राइस्टार की आईडी अनबैन हुई तब जाके पता चला कि हाँ, जब तक तुम्हारे पास नंबर है, बाकी यूट्यूबर्स का सपोर्ट है, 16-17 मिलियन वाले तुम्हारे दोस्त हैं, वो तुम्हारे सपोर्ट में। ये जो नंबर वाली बात है ये काफी हद तक सही भी है, और अब मेरे को समझ में भी नहीं आती पीपी में चलता क्या है, क्योंकि मैं उससे काफी बाहर हूँ काफी टाइम से। बट हाँ, नंबर डिफाइन करता है। अगर आपके नंबर अच्छे हैं, आप ट्रेंड में हो, और राइस्टर तो ऑलवेज ट्रेंड में रहता है क्योंकि राइस्टर खुद एक ट्रेंड है, राइस्टर को ट्रेंड मानने की जरूरत नहीं है। तो वो एक चीज है। अब देखो भाई, बंदे के कितने आई गेस 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स है, लेट मी चेक। देखो 2.19 मिलियन सब्सक्राइबर्स है, बट स्टिल ये बंदा बोल रहा है कि नंबर गेम है। देखो 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स के बाद भी नंबर गेम। तो भाई आप सोचो कि नॉर्मल प्लेयर को ही ले लेते हैं, उनकी क्या ही औकात रह जाएगी अगर कुछ गलत हुआ तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। एंड ये चीज मैं आपको शायद 8-10 महीने पहले भी बोल चुका हूं, बट इस पे एक बंदे ने वीडियो नहीं बनाया, इस पे ना एक बंदे ने आवाज उठाई। लॉजिकल पॉइंट्स मैंने पिछले वीडियो में दिया था, एक बंदे ने भाड़ में जाओ फिर, मुझे क्या है भाई, मेरा काम बस बोलना था, क्योंकि मैं अकेला कोई सिस्टम तो हिला नहीं सकता। एलवीस यादव थोड़ा हूं मैं, वीडियो रील डाल रहे हैं तभी जाके फ्री फायर की टीम से रिप्लाई मिल सकता है। अरे भाई अब नहीं है मेरे बाकी बड़े बड़े यूट्यूबर दोस्त, नहीं किए मैंने कोलैब, नहीं चाटी किसी कभी, और नहीं किया किसी को आगे से मैसेज कि भाई मेरे साथ ये वीडियो बनाओ, ये करो, वो करो, और ये सब करे बिना मैंने 2 मिलियन किया है। और हाँ, नहीं है मेरे राइस्टार जितने सब्सक्राइबर और ना उसकी जितनी ऑडियंस है, तो क्या मेरे साथ गलत होना ठीक है? पार्टनर प्रोग्राम में था ना भाई मैं तो, भाई मैंने कसम से एक बार भी ऐसा नहीं बोला कि मेरी आईडी डायरेक्ट अनबैन। पता है मुद्दा क्या है कि देखो, क्लासिक का पूरा चैनल है वो गेम प्ले के ऊपर है। देखो पूरा क्लासिक का चैनल उसके गेम प्ले के ऊपर है, सारा का सारा गेम प्ले एंड जो पैनल ये वो यही सब चीजों पे बेस्ड है। अब देखो उसके एंगेजमेंट उतनी बुरी भी नहीं है। आप यहाँ पे एंगेजमेंट देखो आज के टाइम पे, तो भाई बहुत बढ़िया एंगेजमेंट है। तो एंगेजमेंट इतनी अच्छी रहने के बाद भी अगर इस बंदे को नहीं मिल रहा रिप्लाई, तो फिर क्या कर सकते हैं? या फिर क्या पता मोड्स को पता चल गया हो कि बंदे ने हैक यूज किया इसलिए रिप्लाई ना कर रहे हो, या फिर जो भी सिस्टम है। लाइव स्ट्रीमर भी है ये बंदा, ऐसा सेकंड चैनल भी, तो बहुत सारा एंगेजमेंट तो काफी बढ़िया है भाई। एंगेजमेंट में कोई बुराई नहीं है। तो जब इतनी अच्छी एंगेजमेंट के बाद, मैं देखो इस वाली वीडियो की बात कर रहा हूँ, मेरे लास्ट वीडियो जब बुरा था ना, तो जाके इसके बाद देख सकते हो। तो अगर एंगेजमेंट इतना अच्छा है, इसमें ये सब हो रहा है, तो फिर शॉर्ट्स वाले का क्या ही कहेंगे। और वैसे हुई है तो वो मेंशन कर दो, ऐसे डायरेक्ट हैकर लिख देते हैं अपनी वेबसाइट। देखो यहाँ इस बंदे की सीन में भी सेम वही लिखा है कि वेबसाइट में डायरेक्ट हैकर लिखा है। अब ये बंदे ने हैक यूज किया नहीं किया, या फिर इसके बाद भी सेम वही सीन हुआ जो राइस्टर के साथ हुआ है, तो बंदा का गलत सीन हो जाएगा ना यार, बिकॉज इसका पूरा गेम प्ले वाला चैनल है। अगर हैकर घोषित कर दिए जाओगे तो पूरा करियर खत्म हो जाएगा लौंडे का। तो वही तो दिक्कत है, बंदा इतने टाइम से बोल रहा है तो
गलत क्या बोल रहा है, हम दोनों साइड की कहानी को सुनते हैं ना। हम डायरेक्ट क्यों, अगर किसी बंदे को ये पसंद नहीं है, जस्ट एग्जांपल क्लासी पसंद नहीं है, बट भाई उस बंदे का करियर भी तो खत्म हो रहा है, उस बारे में तो सोचना चाहिए। वो हैकर है नहीं है, रेड नंबर मारता है, पीसी में खेलता है, वो सब बात की बात है। कंसर्न ये होना चाहिए कि लौंडे की आईडी बेफालतू की बैन हुई है तो हमारी नहीं हो सकती क्या? और ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता भी है। भाई मेरे पूरे कैरियर का लॉस करवा दिया उन्होंने। तो बस भाई आज की वही डिमांड है मेरी गरेना से कि प्लीज मेरी आईडी रीचेक करवा दो। जैसे गाइस आप लोगों ने राइस्टार की हेल्प की है, वैसे मेरी भी आईडी रीचेक करवा दो। और आईडी रीचेक के बाद भी इफ आई एम फाउंड गिल्टी, मैं कभी ये गेम में वापस कदम नहीं रखूंगा। वैसे भी एक्सपोजर्स भी सब अगेंस्ट है मेरे, क्योंकि मैं लाल नंबर मारता था। मतलब यार 2019 से अब तक पीसी पे खेल रहा हूँ। मेरी पूरी ग्रोथ गेम प्ले की मेरे चैनल पे है, लाइव स्ट्रीम सारी अवेलेबल, अभी मैंने कोई प्राइवेट नहीं करी और कोई भी डिलीट नहीं करी। फिर भी यार जबरदस्ती हेट कर रहे हो तुम मेरे से। सही का साथ दो, यही विनती है गाइस सबसे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए ध्यान रखो सब। तो ये वाला एक और वीडियो था भाई, आई गेस ये वाला, ये देखना था। हाँ Hey, it's Jenna James. बाप रे बाप। हेलो भाई, लास्ट वीडियो में इतना प्यार से रिक्वेस्ट करने के बाद भी गरेना के किसी भी मॉडरेटर ने मुझे कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया, ना मेरे से बात करने का ट्राई किया। शायद मेरे नंबर ही कम रह गए। तो भाई आज भी यही हो रहा है हमारी फ्री फायर कम्युनिटी में, जिसके नंबर ज्यादा, जिसकी ऑडियंस ज्यादा, उसको ही जस्टिस मिलेगा। यस गाइस, मैं राइस्टार की बात कर रहा हूं। नो डाउट राइस्टार एक फेयर प्लेयर है, बहुत पहले से अच्छा खेलता है वो, मोबाइल पे भी और पीसी पे भी। राइस्टार की आईडी अनबैन हुई और इससे सबसे ज्यादा खुश मैं हूं, क्योंकि इससे ये प्रूफ हो गया कि यस गरेना आईडीज को फॉल्स बैन कर देती है। इसमें राइस्टार की कोई गलती नहीं है, सारी गलती यस ये फॉल्स बैन वाली बात है। वो भाई अब नजर तो आ रहा है, क्योंकि आपने वेबसाइट में लिखा है कि वो बंदे ने हैक यूज किया, अगर उसने हैक यूज किया है तो आईडी उसकी वापस अनबैन कैसे हो गई? क्योंकि हैक यूज करने के बाद तो आईडी अनबैन नहीं होती, जितना मेरे को पता है। आई डोंट नो, अगर हो भी जाती होगी तो, अगर बहुत वीआईपी कोई प्लेयर है तो उसका कर भी देते होगे तो पता नहीं। ये काफी भाई कंसर्न वाली बात है। शिकार आप में से काफी लोग हुए होंगे और हाँ मैं भी। टेंशन मतलब भाई, मेरे 2 मिलियन है और इतनी व्यूअरशिप के बाद भी मुझे इग्नोर ही कर रहे हैं करने वाले। अब भाई ना तो मैं राइस्टार हूं ना आप लोग राइस्टार हो, और फैक्ट के हिसाब से बोले तो राइस्टार जितने सब्सक्राइबर भी नहीं है हमारे पास। और ये बात मैं 20 लाख सब्सक्राइबर्स होने के बाद बोल रहा हूं। आप लोग तो फिर भी नॉर्मली गेम खेलते हो। अब आप लोग ये सोचो, जिनकी आईडी फॉल्स बैन हुई है उसमें से 50% से ज्यादा लोगों ने आईडीज में टॉप किया होगा, पैसा लगाया होगा। किसी की 5-6 साल पुरानी आईडी होगी जिसके साथ उसके इमोशन जुड़े होंगे, और इनके फॉल्स बैन सिस्टम की वजह से आपके पैसे गए, इमोशंस गए, और आपने अपील। ए भाई ये आईडी वाला सीन है ना, इमोशंस है लिटरली। सबके आईडी अपने अपने इमोशंस है भाई। कहीं ना कहीं किसी ने फर्स्ट टाइम एयर ड्रॉप परचेस किया, किसी ने फर्स्ट टाइम टॉप अप किया, किसी ने फर्स्ट टाइम गर्लफ्रेंड ही आईडी से बनाई है। बहुत सारे लोग हैं। इमोशंस की बात करें तो बहुत चीज़ें आती है। तो यस यार, कहीं ना कहीं मैं गलत हो सकता हूँ। अगर आपको लग रहा है कि मैं गलत हूँ तो प्लीज़ कमेंट्स खुला है, मेरे को हमेशा करे किया करो, क्योंकि मैं हर बात में हमेशा सही नहीं हो सकता। सो यस, आपका भी हक बनता है और आपका पूरा राइट है मेरे को गाली बकने का, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो। कर सकते हो ना, कोई फॉर्म भर के अपनी आईडी रीचेक करवा सकते हो भाई। फॉर्म भर के ना आईडी रीचेक कर सकते हो। बहुत चीज़ें है भाई। मतलब अगर जस्ट एग्जांपल के लिए, अगर यूट्यूब पे कोई कुछ होता है आपके चैनल को, तो भाई बहुत सारे चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। इंस्टाग्राम में अगर आपके अकाउंट होता है तो आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। फ्री फायर गेम में भी तो बहुत सारी चीज़ें लग रही है ना, तो वाई नॉट? हम अपील क्यों नहीं कर सकते? हम एक बार फॉर्म क्यों नहीं भर सकते? कुछ भी नहीं कर सकते भाई। यूट्यूबर्स तो फिर भी वीडियो बना के व्यूज लपेट के कुछ ना कुछ एंगेजमेंट दिला के कर सकते हैं। एक छोटा सा चांस है, ये इतना सा चांस तो है। नॉर्मल ऑडियंस का वो क्या करेंगे? जस्ट इमेजिन भाई, हो गया आईडी बैन, क्या कर लोगे? क्या उखाड़ लोगे? कुछ नहीं। या तो आईडी परचेस करो नई वाली, या तो भाई फिर से लेवल 1 से खेलना शुरू करो, और उसके बाद से गेम खेलने का मन ही नहीं करेगा। प्रोग्राम में हो गए और इतने नंबर्स लेके कुछ नहीं कर पा रहा। आप लोगों की हेल्प कौन करेगा? तो मैं भी आप लोगों में से एक हूं, विक्टिम बन के रह गया हूं गरेना की पॉलिटिक्स का, जिसमें नंबर इज एवरीथिंग। अब आप में से कुछ लोग मुझे ज्ञान भाई का एग्जांपल देंगे, भाई उनके नंबर हैं उनकी। बट क्यों यार, क्यों गरेना क्यों नहीं कर रहा है आईडी रीचेक? ये समझ नहीं आ रहा है कि अगर वो करवा देंगे तो क्या ही ऐसा निकल जाएगा, या क्या ही ऐसा हो जाएगा, या फिर चेक हो चुका है, पता नहीं हमको क्या सिस्टम है भाई। ये एकदम छोटी चीज है, बहुत बड़ी चीज नहीं है, बट स्टिल उसके बाद भी यार ये पल्ले नहीं पड़ रहा है मेरे तो। ज्ञान बैन नहीं हुई तो गाइस मैं एकदम क्लियर बोल देता हूँ, ज्ञान भाई ने लाइव पे हैक लगाया था एंड बाद में एक्सेप्ट भी कर लिया था। मेरी आईडी में 5 से 6 लाख डायमंड थे। और एक रियलिटी बताता हूँ आप लोगों को, मुझे बतानी नहीं चाहिए वैसे, बट आज बोलना पड़ रहा है क्योंकि भाई शायद अब मैं क्विट कर दूंगा। तो हाँ भाई, मुझे गरेना की तरफ से एक टूटी कॉडी नहीं मिलती थी। हाँ सही सुना आपने, 1 रुपया भी नहीं मिला मुझे आज तक गरेना की तरफ से। सैलरी के नाम पे मुझे मिलते थे डायमंड्स एंड रूम कार्ड्स, वो भी उसी आईडी में जो बैन हो गई है। अराउंड 2 साल तक पार्टनर प्रोग्राम में रहा, मेरे से इवेंट्स प्रमोट करवाए, सब काम करवाया, सैलरी आईडी में दी, और एंड में आईडी बैन करके पार्टनर प्रोग्राम से हटा दिया और घोष कर दिया। ना मैसेज, ना कॉल, ना रिप्लाई और ना रिस्पांस, कुछ भी नहीं। 2 साल पार्टनर प्रोग्राम में रह के मुझे क्लैरिफिकेशन नहीं मिला आईडी बैन का, ना रीचेक किया। मेरा पूरा गेम प्ले बेस्ड चैनल है और इन लोगों ने कॉल्स बैन करके मेरे पूरे चैनल, जिसको मैं अपना करियर मानता हूँ, उसको ही खत्म कर दिया। भाई पढ़ाई तक छोड़ रखी यार। कितने लोग करियर बनाए फ्री फायर ने, मेरा क्यों खत्म कर रहे भाई? मेरी आईडी गरेना वाले खा गए, मेरे उसमें लगाए हुए पैसे खा गए, 2 साल पार्टनर प्रोग्राम में इवेंट प्रमोट करवा के दी हुई सैलरी खा गए, कैरियर खा गए। ज्यादा कुछ बोल दो तो स्ट्राइक देते हैं। मतलब बंदे को इतना तोड़ दो, परेशान कर दो कि वो गलती कर ले। यही मोटिव है भाई गरेना के एम्प्लॉइज का। ये वीडियो के थ्रू अभी भी हम्बल रिक्वेस्ट है पवन सर और अदिति मैम से कि काइंडली रिस्पॉन्ड करें मुझे और जस्टिफिकेशन दे कि मेरे साथ ऐसा बिहेव मिल गया। जस्टिस तो काफी बढ़िया बात है, क्योंकि कुछ कह नहीं सकते भाई। मेरी ऑफलाइन आईडी बैन मार दी भाई इन्होंने। या फिर क्या पता यार, हमेशा इंडियन मोड्स को ही बोलना भी गलत हो जाता है, क्योंकि उनके पास तो बस बात आगे पहुंचाना है ना। उनके ऊपर और कौन आगे बैठा है वो भी तो मैटर करता है। क्या पता उनके पास टाइम ही नहीं, या फिर आपकी बात को इंटरेस्ट ले ही नहीं रहे हैं। ये भी एक चीज होता है भाई। बहुत सारी चीजें
कुछ भी हो सकता है भाई, मैं बेफालतू का, मेरे पास नॉलेज नहीं इस बारे में लेके, तो मैं बोलूंगा नहीं वरना वो गलत हो जाएगा। सो अगर मिल जाए तो भाई वेल एंड गुड, मैं तो काफ़ी खुश हो जाऊंगा। एक इंसान दूसरे इंसान के लिए खुश हो रहा है। ये हर बात पे ना मेड मी क्विट या फिर ये क्विट वाला देखता हूँ ना भाई, मेरे को अलग गुस्सा मच जाता है। साला फ्री फायर में हर दूसरा बंदा क्विट करने की बात करता है और अगले दिन कम बैक कर लेता है।